आज पाकिस्तान में तेल का शदीद बहरान है। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत 458 रुपए 40 पैसे फी लीटर तक पहुंचा दी। फिर अवाम के शदीद एहतजाज के बाद सिर्फ एक दिन में 80 रुपए की कमी करके कीमत 378 रुपए कर दी। ये एक सरीह ड्रामा था। हकीकत में इतना ही इजाफा करना था जितना अब है। ये सिर्फ अवाम को धोखा देने और एहतजाज को ठंडा करने की कोशिश की थी। अब मुल्क की तारीख का महंगा तरीन पेट्रोल और डीजल बिक रहा है। ये इजाफा आलमी कीमतों की वजह से बताया जा रहा है, मगर इसमें मौजूदा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की नाअहली और अवाम दुश्मन पॉलिसियों का बड़ा हिस्सा है। नाजरीन, ये सिर्फ तेल का बहरान नहीं बल्कि पूरे मुल्क पर आने वाला एक जंगी इमरजेंसी जैसा हाल है। आने वाले दिनों में ट्रांसपोर्ट महंगी हो जाएगी, खुराक की कीमतें आसमान को छुएंगी, बिजली और गैस के बिल बढ़ेंगे, कारोबार मुतासिर होंगे और बेरोजगारी बढ़ेगी। कहत साली जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है जिसमें आटा, चावल, दूध और सब्जियां महंगी और नायाब हो जाएंगी। इस बहरान की असल वजह मुस्लिम लीग नून की माजी की अवाम दुश्मन पॉलिसियां हैं। आइए खुलकर और मजीद मिसालों के साथ मवाजना करते हैं। इमरान खान की हुकूमत और मुस्लिम लीग नून की हुकूमतों के दरमियान एक तेल और ईंधन की कीमतों पर मवाजना। इमरान खान की हुकूमत में जब आलमी तेल की कीमतें $117 फी बैरल तक पहुंच गई थी, तब भी पेट्रोल की कीमत 150 रुपए के करीब रखी। फरवरी 2022 में उन्होंने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10 रुपए फी लीटर कमी कर दी और बिजली के नरखों में भी कमी की। उन्होंने वादा किया था कि बजट तक कोई इजाफा नहीं होगा। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून ने पिछली हुकूमत यानी 2013 से 18 में तेल सस्ता होने के बावजूद कीमतों में मुसलसल इजाफा किया। अब दोबारा इक्तदार में आकर उन्होंने तारीख के महंगे तरीन नर्ख लगा दिए। जब आलमी कीमतें कम थीं तब भी अवाम पर बोझ डाला और अब महंगाई के दौर में भी रिलीफ देने की बजाय टैक्स और लीवी बढ़ाकर लूट मचा रहे हैं। मिसाल के तौर पर 2018 में जब उनकी हुकूमत खत्म हुई तो पेट्रोल की कीमत 88 रुपए के करीब थी, जब आलमी तेल की कीमतें बहुत कम थीं। इमरान खान की हुकूमत ने मुश्किल हालात में भी आवाम को सब्सिडी देकर रिलीफ दिया। कोरोना के दौर में भी गरीबों के लिए प्रोग्राम चलाए। महंगाई के बावजूद बुनियादी अशिया की कीमतों को कंट्रोल करने की कोशिश की। मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी हमेशा IMF के सामने घुटने टेकने की रही। सब्सिडी खत्म कर दी, नए टैक्स लगाए और अवाम पर बोझ डाला। पिछली बार भी शुगर, आटा और तेल के बहरान में जखीरांदोजी को नवाजा गया, जबकि आम आदमी महंगाई से तड़पता रहा। मिसाल के तौर पर शुगर बहरान में उनके करीबी लोगों की मिलें अरबों रुपए का फायदा उठाती रही, जबकि आवाम को 50 से 60 रुपए फी किलो शुगर खरीदनी पड़ी। इमरान खान की हुकूमत ने किसानों को डीजल और खाद पर रिलीफ देने की कोशिश की, ज़रूरी पैदावार बढ़ाने पर तवज्जो दी ताकि खुराक की किल्लत न हो। मुस्लिम लीग नून ने डीजल महंगा करके किसानों की लागत आसमान पर पहुंचा दी। ट्रैक्टर और मशीनरी महंगी हुई, नतीजतन आज कहत साली जैसी सूरत हाल बन रही है। इनकी पॉलिसियों से ज़राअत मुतासिर हुई और गरीब अवाम खुराक की महंगाई का शिकार हुई। मिसाल के तौर पर आटा बहरान में भी उनके दौर में कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ और किसानों को मुनासिब रिलीफ नहीं मिला। इमरान खान की हुकूमत ने माशी इस्तेहकाम के लिए सख्त फैसले किए, करप्शन के खिलाफ जदोजहद की और अवाम को लूटने वालों के खिलाफ आवाज उठाई। CPEC को अवाम के फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। मुस्लिम लीग नून ने CPEC के नाम पर अरबों डॉलर के कर्जे लिए, मगर मंसूबों से अवाम को रिलीफ नहीं मिला। बिजली के बिल बढ़े, महंगाई का तूफान आया और खजाना खाली कर दिया। जब भी वो इक्तदार में आए, कर्जे बढ़े, महंगाई बढ़ी और गरीब मजीद पसमानदा हुआ। नाज़रीन, मवाजना वाज़ेह है, एक तरफ अवाम को रिलीफ देने की कोशिश, दूसरी तरफ महंगाई, टैक्सों का बोझ, ज़खीरांदोजी की सरपरस्ती और IMF के सामने हथियार डालना। अब वक्त है कि हम सब मुत्तहिद होकर इस नाअहल हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाएं। सोशल मीडिया पर, एहतजाज में और वोट के जरिए मुस्लिम लीग नून की आवाम दुश्मन पॉलिसियों को मुस्तरद करें। नाजरीन, आने वाले दिन जंगी इमरजेंसी जैसे हैं। अगर हम मुत्तहिद रहें और गलत क़यादत को सबक सिखाएं तो ही इस बहरान से निकल सकते हैं। हुकूमत फौरी रिलीफ दे और आवाम दुश्मन पॉलिसियां छोड़े। अगर ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने तजुर्बात और ख्यालात कमेंट्स में जरूर बताएं। टॉक इज लाइव, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सच वही जो हम बोलें। टॉक इज लाइव।